पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन में गृह गनमाही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परोकर जोरी मनाऊं, यह अवसर अब केहू को हराऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। दोस्तों, जब हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति के सारे संकटों को पल भर में ही गायब कर दिया, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने धार्मिक चैनल डेली प्रभु भक्ति में। दोस्तों, तमिलनाडु के गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। काफ़ी गरीब था, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वह कार्य करता, लेकिन पैसा इतना कमा नहीं पाता, ना ही इतना जुटा पाता कि वह अपनी पत्नी के सारे ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसकी पत्नी हमेशा उसे ताना मारकर नीचा दिखाया करती थी। और राजू हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा पाठ किया करता और प्रार्थना करता कि भगवान सारा संसार सुखी रहे, मुझे बस इतना धन दे दीजिए कि मेरा घर भी चल सके। परंतु राजू की इच्छा कभी पूरा नहीं होती। इस वजह से उसकी पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि तुम दिन भर भगवान की पूजा करते हो, पर भगवान अगर होते तो तुम्हारी इच्छा सुन लेते। इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं। परंतु राजू का विश्वास था कि भगवान इसकी इच्छा एक न एक दिन जरूर सुनेंगे। राजू एक दिन सुबह उठकर मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर काफ़ी गंदा हो रखा है। उसने झाड़ू उठाया और मंदिर को साफ करना शुरू किया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उस वृद्ध व्यक्ति से राजू ने पूछा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई तकलीफ है? कुछ है तो आप कृपया मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है और मैं बहुत थक चुका हूं। यह सुनकर राजू को बहुत दया आ गई। राजू ने कहा कि चलिए मैं आपको भोजन करा देता हूं। राजू उस समय व्यक्ति को अपने घर ले गया। राजू की पत्नी उस समय भोजन पका रही थी। कुछ देर बाद राजू की पत्नी भोजन लेकर आई। दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। तब राजू ने कहा कि आप थक चुके होंगे, एक काम कीजिए, आप कुछ देर यहीं मेरे साथ आराम कीजिए। कुछ देर बाद राजू उठा तो उसने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति वहां पर नहीं है। अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि वह वृद्ध व्यक्ति कहाँ गए। तब उसकी पत्नी बोली कि मुझे नहीं पता कि वह वृद्ध व्यक्ति कहाँ गए, और मैंने तो उन्हें यहीं देखा था सोते हुए, लेकिन ना जाने वह वृद्ध व्यक्ति कहाँ गए। वहाँ पर बस एक थैला रखा हुआ था। उसने जैसे ही उस थैले को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उस सिक्के को देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वह व्यक्ति इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब राजू ने निर्णय लिया कि ये मैं बस यहीं रहने देता हूँ, जब आएंगे वह तब ले जाएंगे। उसने एक सिक्का भी वहाँ से नहीं निकाला। कुछ देर बाद रात हो गई। तब रात होते ही राजू को सपना आया। हनुमान जी ने आकर उनसे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई मुझसे। वह थैला तुम ही रखो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम एक बेहतर और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करो और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करो। और राजू की उसी समय आँख खुल गई। उसने सारी बातें जाकर अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को अपने आप से घृणा होने लगी कि मैं आपके विश्वास को झूठा कहती थी और अंधविश्वास कहती थी, परंतु संसार में भगवान हैं। दोनों ने मिलकर भगवान हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर उनका शुक्र अदा किया। राजू के साथ साथ अब उसकी पत्नी भी हनुमान जी की आराधना करने लग गई।
दोस्तों ये थी एक गरीब परिवार की कहानी जिसे खुद स्वयं भगवान हनुमान जी ने आकर हर संकटों से बचा लिया। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी अद्भुत चौपाई है कि जिसे स्वयं भगवान राम जी ने रावण का वध करने से पहले जपा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हनुमान जी के चमत्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हैं। और वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें।